ये 4 बहनें मेरी बहनें हैं. You know, I बहुत they're special girls to me. You know, like मेरे लिए एक बहुत बड़ा moment था जब आनंद सर ने ना मुझे एक सीन किया था मैंने, और आनंद सर ने आके मुझे एक लिफाफा पकड़ाया. अच्छा, आप दोनों ही 2 साल बाद आपने अक्षय कुमार सर को कास्ट किया है, देन यू आर डूइंग सेकंड मूवी विद हिम. आपके रूटीन में चेंजेस आए या उनके रूटीन में चेंजेस? हमारे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें, हमारे रूटीन में. अक्षय कुमार इधर उधर जाके प्रमोशन कर रहे हैं, धड़ाधड़ प्रमोशन हो रहा है, लड़कियों को ले जाके स्पेशली मॉल में ले जा रहे हैं, गिविंग देम पर्ल्स एंड मेनी थिंग. आप दोनों को कुछ उनकी तरफ से? नहीं जी, हमें कुछ नहीं मिला. हमें कुछ Give me a 5. रक्षाबंधन के त्योहार से तो आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन भाई बहन के रिलेशन पर बनी एक प्यारी फिल्म शायद ही आपने देखी होगी, जिसमें नोकझोंक है, तकरार है, प्यार है और ढेर सारा मसाला है. ऐसी फिल्म लेकर आ गए हैं डायरेक्टर आनंद एल राय, एंड साथ ही इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी आज हमारे साथ है, और हम बहुत सारी गपशप करने वाले हैं. सबसे पहले तो सर आपसे ये सवाल है कि कैसे आपने सोचा कि इस फिल्म को आज तक कोई पर्दे पर लेकर नहीं आया, एंड आई शुड वर्क ऑन दिस? क्योंकि आज तक कोई इसको पर्दे पर नहीं लेके आया, तो मुझे लगा आई शुड वर्क ऑन दिस. नहीं, ये बेसिकली एक डायरेक्टर जब एक कहानी बनाने के लिए निकलता है या उसके बारे में सोचता है, तो उसके लिए उसको एक वजह चाहिए होती है. और मेरी एक ऐसी फिल्म बनाने की वजह ये थी कि अब मुझे लग रहा था कि हम सबको एक सादगी की तरफ जाने की जरूरत है. हमने अपनी लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेटेड करते हुए, चीज़ों से निकलते हुए, मुश्किल साइड देखते हुए ये भूल गए कि एक दूसरी तरफ बहुत प्यारी सी जिंदगी है जिसको हम परिवार बोलते हैं. उसका भी एक वक्त होता है, उसी के साथ भी एक वक्त बिताना होता है. तो ये मेरी अपनी ज़रूरत थी कि मैं परिवार को अहमियत दूं, और मुझे लगा कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, और मुझे लगा एक रक्षाबंधन जैसी फिल्म की अब ज़रूरत आ गई. तो क्या आपने रियल लाइफ से भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली है, लाइक जो नोकझोंक अपने भाई बहनों के साथ कभी हुआ, आपने कहा कि स्टोरी में छोटा सा ही पार्ट होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट? मुझे लग रहा है हम बेसिकली हम जितने भी भारतीय हैं उनका एक कल्चर है, उनका एक इंडियन वैल्यू सिस्टम है, और उसके अंदर रिश्तों को आंकने का तरीका सिमिलर ही. वो नोकझोंक ऐसा नहीं होगा कि मेरा मेरे भाई के साथ अलग होगा, या भूमि का अपना बहन के साथ अलग होगा, या आपका. सो कहीं ना कहीं हम लोग हैं पूरा का पूरा एक बड़ा परिवार. उस बड़े परिवार में एक छोटा सा एक और परिवार, तो ये परिवार और आपके परिवार में कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा. बेसिकली अगर खुल के बोलूं तो हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हुए लोग, और हमारे रिश्ते भी बहुत सिमिलर है. तो रक्षाबंधन जितना मेरे परिवार को दर्शाएगा उतना आपके भी परिवार को दर्शाएगा. भूमि, हाउ वाज द एक्सपीरियंस व्हाइल डूइंग दिस फिल्म? कैसा लगा? यार मेरे लिए ना देखिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फिल्म है रक्षाबंधन, बिकॉज ये ऐसे लोग बना रहे हैं जो मेरे लिटरली सम ऑफ द मोस्ट फेवरेट पीपल. यू नो, आनंद सर, अक्षय सर, मेरा बहुत लंबा रिश्ता रहा है आनंद सर के साथ. उन्होंने मेरे करियर की शुरुआत में मुझ में इतना सारा फेथ दिखाया, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म दी जो मेरे लिए करियर चेंजिंग फिल्म थी. यू नो, सिमिलरली विद अक्षय सर, 5 साल पहले हमारी फिल्म टॉयलेट प्रेम कथा रिलीज हुई थी 11 अगस्त को, और इस 11 अगस्त को हमारी फिल्म रक्षाबंधन आ रही है. जो प्योरिटी है इस कहानी में, जो प्योरिटी है इसके किरदारों में, वही प्योरिटी आप अपने फैमिली में देखते हैं. यू नो, जो एक फीलिंग होती है ना जब आप पूरा परिवार बैठ के हंसी मजाक करता है, नोक झोंक करता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, लड़ाइयाँ होती है, फिर उससे ज़्यादा प्यार भी होता है, वो जो आप मेमोरीज क्रिएट करते हैं, रक्षाबंधन वो फीलिंग है मेरे लिए. यू नो, आई डोंट नो कि मैं इस फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करूं, क्योंकि एक फिल्म शूट करते हुए जब आप एक बड़ा परिवार बन जाते हैं, यू नो, और कई लोग बहुत बार अपनी फिल्मों के लिए कहते हैं, लेकिन ये 4 बहनें मेरी बहनें हैं.
You know, I बहुत they're special girls to me, you know. मुझे एक sense of responsibility लगती है इनके लिए, you know. They really looked out for me, I really looked out for them. हमने साथ में इतने मज़े किए हैं, you know. हर वो जो lunch का हमारा 1 घंटा होता था, जहाँ पे मैं, अक्षय सर और आनंद सर हर मील के बाद वज्रासन करते थे। हाँ, टाइमर लग, कुछ अक्षय सर फिटनेस फ्रीक, हाँ, और हम सब तो मतलब फीस्ट जो आपने मुझे अभी देखा ना, नहीं यार अभी मैं मीठा नहीं खाऊंगी, वहाँ पे ऐसे कोई रोक जो वो नहीं थी, मतलब गुलाब जामुन कभी, और सब स्पेशलिटी आ रही थी, जैसा आप प्रमोशंस में देख रहे थे, यू नो, ये हर सिटी में जाके बाकी स्पेशल चीजें खा रहे हैं, शॉपिंग हो रहे हैं, exactly was happening. Promotional time में भी, yes. इतना सारा खा के शूटिंग में, मीठा भी खा के, गाजर का हलवा भी खा रहे हैं ये, उसके बाद दिखावे के वज्रासन में हम लोग बैठते हैं। टाइम हो कि हमें थोड़ा अच्छा लग जाए कि नहीं यार, ये अक्षय सर ने हमें कह दिया कि इससे खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है, तो हम तीनों वज्रासन में बैठे हुए कि भगवान ये खाना ना हमें गिल्ट फ्री हमारा बस डाइजेस्ट हो जाए। 5 मिनट का वजह, कोई अगर योगा टीचर हमें देख लेता ना उस वक्त, और बोलता उठो यहाँ से, नाटक बंद करो। Used to be hilarious. और कुछ टाइम के बाद ना सब आने लगे थे, हिमांशु सर से तो होता नहीं था। हाँ, और अक्षर हमारा मजाक उड़ाया जब वो उनका फिटनेस लेवल, पर इवेंचुअली शूट के अंत तक मैं और आनंद सभी 7 मिनट करने लगे। तो ये शूटिंग के बाद क्या अभी भी घर में ऐसा आप लोग करते हैं या वो आदत छूट गई है? No? मैं तो नहीं करती। इसका मीठा भी छूट गया तो इसने वज्रासन भी छोड़ दिया। अच्छा, आप दोनों ही 2 साल बाद आपने अक्षय कुमार सर को कास्ट किया है, देन यू आर डूइंग सेकंड मूवी विद हिम। आपके रूटीन में चेंजेस आए या उनके रूटीन में चेंजेस? हमारे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें, हमारे रूटीन में। अब मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया कि मैंने रात में कोई पार्टी अटेंड की हो, क्योंकि इनके साथ काम करते करते सुबह 5 बजे उठने की आदत पड़ गई, और 9 साढ़े 9 बजे एक अच्छे बच्चे की तरह मुझे नींद आने लगती है। तो कोई दोस्त भी अगर रात को बोलता है कि भाई आज रात को मेरे यहाँ पार्टी है, तो मैं हाँ तो बोल देता हूँ, पर मैं पहुंच नहीं पाता हूँ। तो ये सिस्टम भी आ गया है, डिसिप्लिन भी आ गया है। So you're happy about it? आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, आई एम रियली हैप्पी। भूमि? यार मेरे लिए तो ना ऑनेस्टली एक डिसिप्लिन्ड हार्ड वर्किंग इंसान का रोल मॉडल अक्षय सर है, क्योंकि वेरी अर्ली ऑन इन माय करियर, यू नो, आई गॉट टू डू अ फिल्म विद हिम। तो यू नो, जो एक कमिटमेंट होती है अपने काम के प्रति, और वही कमिटमेंट 5 साल बाद भी मैंने उनमें देख रही हूँ, इफ नथिंग और ज्यादा। यू नो, जो एक पैशन होता है कि यू नो यार फिल्म में बनाते हैं यार, सेट पे रहने का पैशन, सेट पे अच्छा माहौल बनाए रखने का पैशन है सर का। यू नो, उनकी नीड नहीं, उनका पैशन है, ही लव्स making people feel secure and happy, and ये मैंने उनसे सीखा है। You know, तो मैंने इनको देख के मैं ये समझ गई थी कि यार if you want longevity in your career, आप में ये सारी attributes होने बहुत ज़रूरी हैं। तो as sir said, बदलाव हम ही में आया, बहुत पॉजिटिव चेंज आया। He made me a morning person. You know, उनके साथ, क्योंकि सेकंड फिल्म थी, एक जो टाइम से उठना, टाइम से सोना, अपने दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाते हैं, इट्स ऑल हिम। अच्छा सर, 4 नागिना इस फिल्म में दिख रहे हैं, कहाँ से लेकर आए, कहाँ से कास्ट करते, न्यू फेस? हाँ, ये इसके लिए बोल सकता हूँ कि हाँ, इस कहानी की जरूरत थी। ये 4 खूबसूरत बच्चे, क्योंकि मुझे स्पेशली उन कैरेक्टर्स में वो वाले एक्टर्स चाहिए थे जिनका कोई एक इमेज ना हो, जो बिना किसी बैगेज के साथ आए। क्योंकि एक हद तक विद अक्षय सर एंड भूमि में इनके साथ मिलके एक इस सच्ची कहानी को सजा सकता हूँ, पर उसके बाद मुझे वो सच्चाई लाने के लिए ये 4 नए किरदार, ये 4 नए एक्टर्स मेरे लिए बहुत जरूरी थे। तो कास्टिंग करते समय आपके मन में क्या चल रहा था कि दिस रोल, इस रोल के लिए आई गेस मेरे मन में ये आइडिया है, द गर्ल शुड बी लाइक दिस एंड दैट, ऐसा कुछ था? बिल्कुल होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निकली ऑडिशंस होते हैं, उसके बाद आप उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर आप एक पर एंड ऑफ द डे आप जब कुछ देख रहे होते हैं, उनका ऑडिशन देख रहे होते हैं या टेप देख रहे होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये इस मोमेंट को सच्चा जी रहे हैं, वो आपको पता चल जाता है। और वही एक तरीका है, पर ये आपका गट है, ये आपका इंस्टिंक्ट है जब आप कास्टिंग करते हैं।
बिल्कुल, आई गेस आपको अब मिल चुके हैं, यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आप इन चारों को साथ देखेंगे तो ये मेरे को लग रहा है इन लोगों को, हम लोग तो फिर भी काफी एक्सपीरियंस हो गए हैं, हमें पता है कि जिंदगी में फिल्में आती हैं और आप आगे बढ़ते हैं और आप अगली फिल्म पे जाते हैं। इनका 11 अगस्त के बाद एक वो वाला फेज भी आएगा जब इन्हें ये पता चलेगा कि अब ये चारों साथ नहीं रहेंगी, ये सगी बहनें नहीं है। Yes, तो yes. ये जब टूटेगा That moment. तो एक अलग एक्सपीरियंस आएगा। Well, while promotion also ना, it was looking like a family. It Family was is. celebrating moment. क्योंकि वो लुकिंग नहीं है, वो है, मैं आपको बता रही हूँ, वो है। और ये रेयर होता है, जब आपकी ऐसी कास्ट मेंबर्स हैं आपकी, और बहुत कुछ कम्स फ्रॉम अक्षय सर एंड आनंद सर, क्योंकि उनका ईथॉस ही है कि वो ना जहाँ पे भी जाते हैं वो एक फैमिली क्रिएट कर देते हैं। तो इसमें 1% भी कुछ नकली नहीं है। और रक्षाबंधन फिल्म में भी आप यही फील करेंगे। इतनी प्योरिटी, इतनी ऑनेस्टी, इतनी सिंप्लिसिटी है उस फिल्म में कि आपको एक भी नकली मोमेंट नहीं मिलेगा उसमें। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि फिल्म ना आपको ओवरवेलम कर देती है, आपको ऐसे छू जाती है कि आप एक मेमोरी आप लेके जाएंगे अपने फैमिली के साथ इस फिल्म का। That's why I have to pre-booked my ticket. Yay! Give me a 5. अच्छा, इतनी प्यारी फैमिली पिक्चर है, इमोशनल मोमेंट, नॉस्टैल्जिक मोमेंट ऑफ कोर्स आए होंगे, लाइक वेयर यू फेल्ट लाइक कि 1 मिनट रुक जाते सर, बाद में ये शॉट ले लेते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गई, समथिंग लाइक दैट। मैं बस उसी मोमेंट पे नहीं रुकता था, मुझे लगता था यही कैप्चर कर लेता हूँ। बस ये आनंद सर की, इट इज हिज, आई एम टेलिंग यू एज एन एक्टर, मैंने बहुत 14-15 फिल्में कर ली हैं मैंने, लेकिन टू बी डायरेक्टेड बाय हिम इज, मतलब वो आपको ना टेक के पहले एक ऐसे इमोशनल जर्नी पे ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, ऐसी बातें करते करते आपको इतनी चीजें फील करा लेते हैं जो उस सीन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये तो बहुत बार हुआ। और मैं ऑफ, जब सेट पे भी नहीं, मैं आनंद सर से बात करती हूँ, मैं कभी कभी बहुत ओवरवेल्म हो जाती हूँ, बिकॉज ही सच अ वार्म पर्सन। इतना प्यार है उनमें और इतना प्यार है टू गिव, लाइक ही रियली पैम्पर्स हिज एक्टर्स। ही रियली, पहले तो उनकी राइटिंग में उनके जो कैरेक्टर्स हैं, आपके 2 सीन हो या पूरी फिल्म में आप हो, आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है एज एन एक्टर ऑन आनंद सर सेट, which is so beautiful and so humbling, and then even offset he pampers you, अगर उनको आप पता चल गया आप किसी चीज, आपको ये किस्म का खाना पसंद है, वो आएगा और सरप्राइज होगा, और छोटी छोटी चीजें करते हैं, छोटे छोटे जेस्चर्स करते हैं। लाइक मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था जब आनंद सर ने ना मुझे एक सीन किया था मैंने, और आनंद सर ने आके मुझे एक लिफाफा पकड़ाया कि जब मैं टच हो जाता हूँ विद द परफॉर्मेंस और विद द सीन, मैं अपने एक्टर्स को एक ब्लेसिंग, एक और वो अभी भी है, क्योंकि वो मैं कभी वो यूं का यूं वो मेरे आर्काइव्स में जाएगा लाइफ के। ये बहुत बड़ा मोमेंट है कि आप वो मिले। इट्स वन ऑफ माय फॉन्डेस्ट मेमोरीज। तो होता क्या है, आप एक क्रिएशन के लिए जाते हैं, आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, और ये एक्चुअली इंसानों का काम नहीं है। ऊपर वाले ने चलो आपको इतना वो दे दिया कि आप इस फील्ड में और आप कोई कहानी सुना रहे हैं और आपका क्रिएशन उसी का काम है। तो इस वक्त आप ना एक मिनी गॉड की तरह बिहेव कर रहे होते हैं जब आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं। तो मैं जेन्युइनली बहुत ऋणी रहता हूँ उन एक्टर्स का, जब उस मोमेंट को वो उतना बड़ा और उतना जिंदा और उतना खूबसूरत बना देते हैं जो कि करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। तो वो जो लिफाफा है ना, वो मैं कोशिश करता हूँ, ऋण तो नहीं उतार सकता पर मैं थोड़ा कम कर दूँ, तो मैं वो बांट लेता हूँ। और साथ ही ये भी बता दीजिए, अक्षय कुमार इधर उधर जाके प्रमोशन कर रहे हैं, धड़ाधड़ प्रमोशन हो रहा है, लड़कियों को ले जाके स्पेशली मॉल में ले जा रहे हैं, गिविंग देम पर्ल्स एंड मेनी थिंग। आप दोनों को कुछ उनकी तरफ से? नहीं जी, हमें कुछ नहीं मिला। हमें कुछ नहीं मिला। अभी आपने आइडिया दिया है, अभी लंच टाइम में जाके हम लोग आई गेस आप आज दिल्ली में ही हैं, तो आप घूमेंगे भी चांदनी चौक इधर उधर, क्योंकि ही वाज टॉकिंग कि हम चांदनी चौक तो आज जाएंगे। हाँ, पर इस बार ये बिल्कुल करेक्ट बात है भूमि, तो तुम और मैं साइडलाइन कर दिए हैं ना। हाँ सर, हमारे हिस्से कुछ नहीं आ रहा है, तो ये अच्छा, ये चीज आपने हमारे दिमाग में डाली है।
अब बहुत जल्दी आपको एक वीडियो वो भी देखने को मिलेगा जहाँ हम हाँ। दोनों को भी कुछ मिल रहा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन सर, लाइक फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और साथ ही इसको यू सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, तो आफ्टर 5 years तो दैट्स अ बिग अकम्प्लिशमेंट फॉर यू। हाँ, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ इस चीज पे कि ये यू सर्टिफिकेट हम सबकी नीयत दर्शाता है। बिल्कुल। हम बनाना चाह रहे थे एक साफ सुथरी फैमिली एंटरटेनर जिसको, और हम लोग बात भी करते थे कि ये 5 साल के बच्चे से लेके 90 साल की दादी तक सब देख सके। सो वो यू सर्टिफिकेट हमारे लिए अपने तौर पे मॉरल विक्ट्री है कि यार हम जो करने चले थे शायद वो पहुंच रहा है। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू गाइज। मैं तो जा रही हूँ 11 अगस्त को ये फिल्म देखने, क्योंकि सबसे पहले तो सुबह मुझे अपने भाई को पकड़ना है। Yeah. You have to feel very special on that day. Absolutely. और उसके बाद I have pre-booked my ticket and आपसे भी यही उम्मीद होगी। Something you want to say to your fans lastly? यही कहना चाहेंगे कि हमने एक बहुत ही प्यारी फिल्म बनाई है, एक बहुत ही स्पेशल फिल्म बनाई है और एक बहुत स्पेशल डे पे हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, रक्षाबंधन के दिन। तो पूरे परिवार के साथ जाइए, छोटों से लेके परिवार के बड़ों तक सब एक साथ जाइए, क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली मेमोरी क्रिएट करेंगे आप ये फिल्म देखते हुए। Thank you very much. थैंक यू।